हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, या फिर हम कहें एसी जनरेटर। बात एक ही है, या फिर मैं अगर ऐसा कहूं डायनमो, या फिर मैं कहूं ऑल्टरनेटर, एक ही बात है। जनरेटर, डायनमो, ऑल्टरनेटर एक ही बात है। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास एक ऐसी डिवाइस। AC generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। AC जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्या बेसिस है इसके वर्क करने की? तो देखिए, AC जनरेटर जो है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है कि अगर कभी भी किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमेशा उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास है एक कॉइल। इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो किससे रोटेट हो रही है कॉइल? कॉइल रोटेट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी से, मशीन से। तो मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आइए पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है एक AC जनरेटर। देखो, AC जनरेटर के लिए हम क्या करते हैं? दो पोल्स लेते हैं, मैग्नेटिक पोल्स के बीच रखा जाता है एक कॉइल को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है एक कॉइल को। ये हमारे पास है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ। इस तरफ हमारे पास है मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। यहां से क्या होगा? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे जाके खत्म होंगी। तो यहाँ ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम कहते हैं एक्सिस। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है हमारे पास स्लिप रिंग्स। दीज आर स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स पे ही हमें EMF इंड्यूस्ड रिसीव होता है। ये है हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल। दिस इज ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल। क्या है हमारे पास? कॉपर से बनी हुई कॉइल है। एंड दीज बोथ आर कार्बन ब्रशेस। दीज आर कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रश या फिर ग्रेफाइट ब्रश भी हो सकता है, आपने सुना हो। और इन पॉइंट्स पे हमें मिलता है ऑल्टरनेटिंग EMF। इन पॉइंट्स पे हमें ऑल्टरनेटिंग EMF मिलता है। ऐसा मान लेते हैं कि दिस कॉइल इज रोटेटिंग विद ए वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये कॉइल रोटेट कर रही है। तो आओ जरा इसकी वर्किंग समझते हैं। देखो, वर्किंग क्या है कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। कहां पे रखी है? मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां क्या होगा? ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास कर रही होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन क्योंकि ये कॉइल रोटेट कर रही है तो इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी ज्यादा होंगी तो कभी कम होंगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब है कि इस कॉइल पे एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। जो EMF हमें मिलेगा यहाँ स्लिप रिंग्स पे, विच आर कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस। अब जो EMF इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहा है, तो EMF इंड्यूस क्या होगा? आपने पढ़े हैं फेराडे लॉ। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़े हैं फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Faraday law in electromagnetic induction implies that the EMF induced is always equals to negative of number of turns in coil to the rate of change or multiplied to the rate of change of magnetic flux। अच्छा, एक बात हमें पता है कि what is magnetic flux? Magnetic flux is BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज BA cos थीटा। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे?
थीटा इज एंगुलर रोटेशन। अगर थीटा की मैं यहां बात करूं तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अगर टी को मैं इधर लेके जाऊं तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो यहां मुझे क्या लिखना है, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखना है। इसका मतलब EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू माइनस के n रेट ऑफ चेंज ऑफ d बाई dt ऑफ BA cos ओमेगा टी। अब मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट है तो यूनिफॉर्म होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है कॉइल का, तो चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है बार बार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज। वेलोसिटी तो हम क्या करेंगे, यहां से E इज इक्वल्स टू माइनस के n, BA को रखेंगे बाहर और लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो हमें करना है कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन, तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा से होगा मल्टीप्लाई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस के n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये माइनस हो जाएंगे आपस में कैंसिल और इधर हमारे पास क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब अगर मैं मैक्सिमम EMF के लिए बात करूं, फॉर मैक्सिमम EMF, तो मैक्सिमम EMF के लिए देखो अभी आपने क्या देखा, EMF इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट भी बोला है। तो अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम EMF के लिए दिस साइन ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल्स टू +1, और साइन ओमेगा टी +1 साइन में किस एंगल की वैल्यू, तो साइन ओमेगा टी +1 साइन में है साइन 90 डिग्री की वैल्यू, यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास, +1 है। खैर एंगल से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं मैं इरेज। तो साइन ओमेगा टी इज +1। इस बात का मतलब हुआ इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम EMF को मैं बोल देता हूं E नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की जगह पे लिखें +1, तो E नॉट क्या होगा हमारे पास, E नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, एन बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, E नॉट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट नाउ implies that EMF induced E is equals to E naught sin omega t, E naught sin omega t. This is equation of alternating EMF. ये क्या है, this is alternating EMF। जब भी इस तरीके की कोई भी इक्वेशन हमारे पास होगी तब हम उसको ऑल्टरनेटिंग कहेंगे। तो दिस इज ऑल्टरनेटिंग EMF। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, कि इफ कॉइल हैज रेसिस्टेंस, कॉइल का जो रेसिस्टेंस है, कॉइल का रेसिस्टेंस है R, कॉइल का रेसिस्टेंस कितना है, R रेसिस्टेंस है कॉइल का, तो करंट क्या होगा, करंट विल बी इक्वल्स टू EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस, यही होता है करंट, पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस यही होता है करंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि I नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट विल बी, हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम करंट विल बी E नॉट बाई R कह सकते हैं, मैक्सिमम करंट को E नॉट बाई R कह सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होगा, इधर जो हमें ये इक्वेशन मिली इसको इक्वेशन सेकंड कहते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ विद द रेसिस्टेंस R। तो ऐसा करने से हमें मिलेगा E अपॉन R, पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस इज करंट, I इज इक्वल्स टू, इसको क्या कह दूं, I नॉट
पीक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन ओमेगा टी, ये हमें क्या मिला, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। मुझे उम्मीद है आपको ऑल्टरनेटिंग जनरेटर अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद है आप क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो कीप स्टडिंग।